हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग 69th बीपीएससी तथा बिहार के आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं लाइक बिहार दरोगा एंड बिहार पुलिस के लिए बिहार स्पेशल सीरीज के तहत एडिटोरिया पब्लिकेशन के बिहार तथ्य संग्रह को कवर कर रहे हैं। इस बुक के अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर जैसे कि 9 से 10 चैप्टर को कवर कर लिया। यदि आप लोगों ने उस चैप्टर को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ एडिटोरिया बिहार स्पेशल नाम से प्लेलिस्ट बना, वहाँ से जाकर सारे आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीपीएससी प्रश्नवाली है, यानी 47वीं बीपीएससी लेके 67वीं बीपीएससी तक अभी तक बीपीएससी के द्वारा जो भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग आज कवर कर लेंगे, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न है कि वो प्रीवियस ईयर से काफ़ी अच्छे खासे जो है प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा किस तरह के प्रश्नों को हमें पढ़ना चाहिए। आज के सेशन में हम लोग 47वीं बीपीएससी से लेकर 52वीं बीपीएससी तक के यानी टोटल 5 वर्षों के जो बिहार स्पेशल के प्रश्न है उसको कवर करेंगे। बाकी के जो प्रश्न बचेंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे 48वीं से 52वीं 12वीं परीक्षा के प्रश्न हैं। इसके बाद हम लोग 47वीं बीपीएससी को प्रश्नों को भी देख लेंगे। तो देखिए, जो भी करंट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उससे मैं छोड़ दूंगा, ताकि क्योंकि वो उस समय करंट से रिलेटेड रहेगा, आपको वर्तमान करंट को देखना है। ठीक है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण यानी सर्वप्रथम बिहार राज्य का किसने किया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सुशील कुमार मोदी थे। ठीक, चलिए, तो 6-7 का ये आपको करंट है। अगर देखो वर्तमान में बिहार के संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, उस समय देखिए कृषि था, अब जो है तृतीय क्षेत्र हो गया है। ठीक, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो भी सेवा वाले क्षेत्र आते हैं। ठीक है, सेवा वाले क्षेत्र लाइक बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, व्यापार हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अभी बिहार के जो अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है वो तृतीय क्षेत्र से ही आता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिएगा कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, तो 40% किया जाता है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था, तो यह आप सभी को पता होगा, चंपारण में किया गया था। कब किया था, तो ये 1917 ईस्वी में किए थे। ठीक है, चलिए, बोध गया में बोधि वृक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा इसको। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का यानी किस पीढ़ी का है, तो बोधि वृक्ष जो अपने वंश की पांचवी पीढ़ी का है। ठीक है, अब विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, तो यह राजगीर में स्थित है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। किसके लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो वैशाली में जो लिच्छवी राजा थे उनके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है, तो ये उस समय का आंकड़ा है, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, यह कहाँ है, तो यह बिहार में है। बिहार में क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत क्या है, 80% है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है, तो यह गंडक परियोजना, यानी गंडक नदी पर जो बांध बना हुआ, तो गंडक परियोजना जो है बिहार तथा यूपी की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। ठीक है, चलिए, ये 2001 की जनगणना पूछ रहा है, इसलिए छोड़िए इसको। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है, तो यह बिहार है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो यह 1532 ईस्वी में किया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला, तो 1576 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको याद करिएगा कि ये क्वेश्चन आता है एग्जामों में कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया, तो यह 1576 ईस्वी में मिलाया था। ठीक है, चलिए, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने सन 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो वीर कुंवर सिंह। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आता है बीपीएससी के द्वारा, हर बार वीर कुंवर सिंह से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कब, तो यह 12 अगस्त सन 1765 ईस्वी को दीवानी प्रदान कर दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, यह सन 1908 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो खुदीराम बोस
तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो यह पटना की रहने वाली थी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो यह 1942 ईस्वी में, जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, यानी इंडिया क्विट मूवमेंट के समय इन्होंने अपने महाधिवक्ता पद से पत्र दे दिया था। किसने? बलदेव सहाय ने। ठीक, चलिए 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? क्वेश्चन आता ही है। तो ये बांकीपुर जेल, जो कि पटना में है, के जेल में रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो यह महात्मा गांधी थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा रहा? तो यह रांची क्षेत्र रहा था, जो कि उलगुलान विद्रोह का, यानी बिरसा जो विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह, उसके नेता थे बिरसा मुंडा। ठीक है। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, यानी किस पार्टी से वो जुड़े थे? तो यह सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक। 1857 की क्रांति के बिहार नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यह जयप्रकाश नारायण थे। याद रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है। चलिए, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो यह उदयन था। ठीक है। और हर्यक वंश का यह शासक। ठीक है। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप जो है बिहार में प्रचलित था? देखिए, ये जो है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया था। ठीक है। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार स्पेशल से, उसको कवर कर लिया दोस्तों। अब हम लोग 47वीं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे बिहार स्पेशल से, उसको कवर करेंगे। ठीक है। चलिए देखिएगा, ये तो सारे आपको करंट है 2001 के। नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं, तो देखिए, कर्मनाशा बनाती है, गंडक बनाती है और घाघरा बनाती है। बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात क्या है? तो उस समय का ये डाटा, इसलिए आप इसे छोड़िए। वर्तमान डाटा आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल में आपको करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो बिहार करंट अफेयर्स को आप और उसके जो डाटा है उसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में वो हेल्पफुल हो। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक करता है? तो चूंकि उस समय बिहार और झारखंड एक था, इसलिए उस समय बिहार उस समय के अनुसार होगा, किंतु अभी सबसे ज़्यादा अभ्रक जो है झारखंड राज्य जो है उत्पादित करता। कौन? झारखंड, याद रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध था? तो उस समय बिहार जो है अफीम के लिए प्रसिद्ध था। बिहार में यानी अफीम की खेती अच्छी खासी मात्रा में की जाती थी। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडो को हराया था? तो यह मेजर बारो था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत जो 26 अप्रैल सन 1858 ईस्वी को हो गया था, चूँकि इनके जो हाथ में गोली लग गई थी, जिससे कि इन्होंने अपना हाथ काट कर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था, और उससे ये जख्मी हो गए थे। कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो यह फणीश्वर नाथ घोष थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। और बिहार में किस स्थान पर राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो यह जो है गया में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 2 अधिवेशन बिहार में हुआ। एक हुआ 1912 में, कहाँ? पटना, और दूसरा 1922 में गया। ठीक है। चलिए, अब दोस्तों हम लोग सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 1998 के प्रश्नों को कवर करेंगे। आपको पता होगा कि सीडीपीओ का एग्जाम जो है बीपीएससी के द्वारा ही लिया जाता है, तो इससे भी क्वेश्चन इसके प्रीवियस ईयर को यदि देख लेंगे तो संभावना रहेगी कि आपके एग्जामों में आए, क्योंकि बीपीएससी की द्वारा जो भी एग्जाम लिया जाता है उससे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछता था। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि केसरिया सुप्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह बौद्ध स्तूप के लिए सुप्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए, कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से, जहाँ पे कि मौर्य शासनकाल से संबंधित जो है आपको साक्ष्य देखने को मिलेंगे। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था किससे? तो महात्मा गांधी से। थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में है वह स्थित है, तो यह गोपालगंज में, यानी गोपालगंज में थावे वाली माई का आपको दर्शन करने को मिलेगा। थावे का मंदिर गोपालगंज जिले में। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो यह नवाब मीर कासिम ने कर लिया था। चूँकि अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल के जो है नवाब के पद से हटा दिया था, तो वहाँ से जब यह भगा तो पटना में आकर उनके फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। 9वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था किससे? तो यह तिरहुत के राजा से
युद्ध किया था। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राम राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। कहाँ? तो यह मोतिहारी में चलाया गया था। कहाँ? याद रखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। मोतिहारी में चलाया गया था। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? तो यह सत्याग्रह आंदोलन से है। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किसका किया था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बिहार छात्र परिषद को संगठित किसने किया था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया? तो मजहरुल हक ने किया। किसने? मजहरुल हक ने किया। स्वामी सहजानंद क्या थे? तो यह एक कृषक यानी किसान नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त सन 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? टोटल 7 थी। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा कब? तो 1942 इसमें जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस समय यह जो है दस्ता काफ़ी सक्रिय था। और इसको किसने गठित किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने इसे गठित किया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो यह जयराम दास दौलत राम थे। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? 1936 ईस्वी में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? यह 1916 ईस्वी में हुई। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 प्रमंडल है। ठीक, बिहार एक निर्धन राज्य है क्योंकि यहाँ पे संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण यह जो है इसकी गिनती एक बीमारू राज्यों में यानी गरीब राज्यों में होती है। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है किससे? तो यह आर्कियन ग्रेनाइट के चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने 47वीं बीपीएससी से लेकर 52वीं बीपीएससी तक के जो है प्रश्नों को, जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे बीपीएससी के द्वारा पूछे गए बिहार स्पेशल से, उसको कवर कर लिया। आज का सेशन जो है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए ताकि उनकी एग्जाम में यह हेल्पफुल हो। और इसके बाकी के जो पार्ट हैं यानी कि 67वीं बीपीएससी तक मैं जो आपको कवर करा दूंगा। तो आप यदि मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाइए ताकि आपको वीडियो समय समय पर अवेलेबल होते रहे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी खासी चल रही होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।